हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। तो पहली चीज, हमें डर क्यों लगता है मैं बताता हूँ। स्टेज पर आने से पहले पहला जो हमारा डर होता है वो ये होता है, आप लोग रिलेट कर पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टेज पर आने से पहले जो हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि मैं अगर स्टेज पर जाऊंगा तो सभी लोग हंसने लगेंगे। ऐसा माइंड में होता है, अगर मैं स्टेज पर जाऊंगा तो सभी लोग हंसने लगेंगे। पहला डर। दूसरा डर कि मैं जो यहाँ मतलब आप लोग सभी लोग बैठे, मैं बोलूंगा किसी से आप आ जाइए, तो आपका जैसे ही मैंने नाम लिया तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी कि ऑटोमेटिकली इतने सारे लोगों में मेरा नाम है या मुझे वहां पे जाके बोलना है। तो मैंने आपको जैसे एक टिप्स बताई थी ना कि पहली चीज तो ये सोचिए कि सामने जो बैठे हैं ना वो सब बच्चे हैं। फर्स्ट एक्शन, पहली जो शुरुआत होती है वो पहला एक्शन होता है। दुनिया में सबसे बड़ा काम क्या है? पहला स्टेप लेना। अगर आप पहला स्टेप ले लेते हैं ना, इसके बाद फिर डर नहीं लगता है। पहला स्टेप क्या होता है? कोशिश करना कि मुझे स्टेज पर आना है। आप यदि ये सोचते हैं कि मुझे स्टेज पर जाके कभी कोई ऐसा काम नहीं पड़ने वाला, तो आप गलत है। क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि कॉलेज में ही कोई काम हो रहा है तो आप स्टेज पर आके बोल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कोई पार्टी हो रही है तो पार्टी में भी आपको इन्वाइट किया जा सकता है। मान के चलो कोई इंटरव्यू हो रहा है, वहां पर भी आपको बोलने को बोला जा सकता है। हमें अपनी लाइफ में भी फियर तो रखना ही नहीं है। किसी से भी हम कैसे भी बात कर सकते हैं। किसी से भी बात करने का सबसे सिंपल फंडा होता है कि हमें सबसे पहले खुद पर विश्वास करना है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, जो पब्लिक स्पीकिंग होती है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, ये कभी कोई मतलब जो पैदा होता है ना उसके साथ नहीं आता। ये सब स्किल्स हैं, यहीं पर सीखी जाती है। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने भी मतलब मैं शुरू से ही ऐसे बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि मैं बिल्कुल नहीं बोल पाता था। अगर मुझे स्टेज पर बोल दिया जाए कि स्टेज पर आ जाइए, अभी नहीं, कॉलेज टाइम में भी तो मैं स्टेज पर जाके घबरा जाता था, बोलता नहीं था। लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये ऐसी स्किल्स है, अगर मैंने इसको सीख लिया तो अपनी लाइफ में जो मैं चाहता हूँ वो अचीव हो जाएगा। फिर क्या किया मैंने? यूट्यूब से सीखना शुरू किया, उसकी ट्रिक्स पता की, कैसे होता है क्या होता है, बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, कोचिंग्स जो होती हैं इंग्लिश कोचिंग्स अटेंड की, सेमिनार अटेंड किए, वेबिनार अटेंड किए, हर एक चीज़। क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैंने ये सीख लिया तो मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव हो जाएगा। अब लोग बुरा ना माने तो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, जिंदगी में सबके पर्पस अलग अलग होते हैं। मेरा पर्पस अलग होगा, आपका अलग होगा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा पर्पस क्या है? मैंने आपको बताया था कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी कंपनी भी चलती है और मेरे बहुत सारे और अदर बिजनेस भी चलते हैं। मुझे पैसा वहाँ से मिलता है, लेकिन मुझे खुशी नहीं मिलती थी, क्योंकि पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता। कितना? उतना रखता है जितनी नीड्स है। बट मुझे एक सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब मैं किसी को जाके मोटिवेट करूँ। आपका कोई गोल है, अगर मैं आपको ये बता सकूँ कि आपका ये गोल है, आप कैसे अचीव कर सकते हो, तो मुझे उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है। और जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम उसको रिजॉल्व करूंगा। तो मैंने पहला जो सेमिनार किया था, मैं आपको कहानी बता देता हूँ, रुद्राक्ष होटल में किया था, खुद के पैसे से अरेंज किया था और मैंने फीस रख दी थी बच्चों के लिए कि 50 रुपये या 100 रुपये। लेकिन वो सेमिनार इतना फेलियर रहा मेरे लिए कि मैं उससे डिमोटिवेट हो सकता था। मैंने उसमें कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये खर्च किए। क्यों किए? उस टाइम पे मुझे ये लग रहा था कि बच्चों को मैं बुलाऊंगा और कैरियर काउंसलिंग करूंगा उनकी कि आप कैरियर में क्या बनना चाहते हो, कैसे बनना चाहते हो। मैंने सब कुछ खर्च किया। स्पीकर भी बुलाए, आप लोग सब जानते होंगे श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं उनको मैंने बुलाया, श्रीमती अर्चना गुड्डू सिंह जी हैं उनको भी बुलाया। मैंने 2 लोगों को मेन स्पीकर बुलाया, फिर मैं भी था और एक और थे। लेकिन हुआ क्या, एंड टाइम में जब 7 दिन बचे थे, 26 अक्टूबर को हुआ था, मैं वो दिन कभी नहीं भूलता हूँ। 7 दिन बचे थे और 17 या 18 तारीख को मुझे टाइफाइड हो गया। टाइफाइड जानते हैं आप सभी लोग? तो टाइफाइड हो गया तो उसमें खाना नहीं खाया जाता, डॉक्टर ने मना कर दिया। तो 17 तारीख से लेके 26 तारीख तक मैंने खाना नहीं खाया, फ्रूट्स बस खाया। और मैं इतना डिप्रेशन में चला गया कि मेरा सेमिनार भी आने वाला है और मेरी जो टिकट्स थी उसको भी सेल नहीं कर पाया, ना कॉलेज में जा पाया, कहीं प्रमोट नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही 26 तारीख हुई मुझे एक और झटका लगा। मुझे पता चला कि श्री कृष्णा के जो चांसलर हैं वो नहीं आ रहे हैं। पहला झटका ये लगा। तो पहली चीज़ तो एक इमेज खराब हो जाती है ना कि आपने होर्डिंग वगैरह लगा दिए हैं, बैनर पे सब कुछ प्रिंट हो गया है, फिर अगर मैं बोल दूंगा कि वो नहीं आ रहे तो एक बुरा इम्पैक्ट जाता है।
दूसरा झटका जब लगा कि जब सेमिनार स्टार्ट हो गया, फिर पता चला श्रीमती ना गुड्डू सिंह जी भी नहीं आ रही। 2 झटके हो गए मेरे लिए। सेमिनार चल रहा था, बच्चे भी बैठे हुए थे, सब कुछ था ठीक है। अब टेंशन एक ही थी कि 2 लोग नहीं आए। क्या हुआ कि जब मुझे उनका कॉल आया कि मैं भी नहीं आ पा रही हूँ, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सेमिनार तो मेरे को करना है। मैं आया स्टेज पर, मैंने अपना जो भी था 100% दिया। और मैंने बताया मैंने खाना तक भी नहीं खाया था, लेकिन मैंने एक चीज़ सोची कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हम सोचेंगे कि इतने लोग मतलब आ नहीं रहे हैं तो इसको कैंसिल कर दें या मायूस हो जाएं, तो वो एक स्टेप नहीं है, क्योंकि कई चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो वहाँ से मैंने सबक सीखा कि ज़िंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वहाँ से अगर मैं चाहता तो कभी सेमिनार नहीं करता, लेकिन मैंने क्या किया, सेमिनार करना लगातार रखा, मतलब कंटिन्यू। उस दिन की बात मैं लगातार कंटिन्यू मतलब कर रहा हूँ, और मुझे ये लग रहा है कि मेरा ये 34 या 35वां सेमिनार है। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे खुशी मिलती है आप लोगों को बताने में कि आप लोगों की ड्रीम है, कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ मैं करके आया हूँ, तो आप लोगों को शेयर कर सकूँ कि हाँ आप लोग भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। अब हम आते हैं सीधा टॉपिक पर, ठीक है। थोड़ी सी कहानी मैंने बता दी। अब हम टॉपिक पे आते हैं कि हमें पब्लिक स्पीकिंग करने से पहले क्या क्या तैयारी करनी है, ठीक है। अगर मैंने आपको एक टॉपिक दिया मोबाइल, क्या टॉपिक दिया? मोबाइल। अब मोबाइल के बारे में तो आपको बहुत कुछ पता है। मैं बोलूँगा कि स्टेज पे आ जाइए, मोबाइल के बारे में बताइए, तो आप उसके फीचर्स बता सकते हैं, उसके यूज बता सकते हैं, उसके मिसयूज बता सकते हैं, राइट। तो एक टॉपिक में क्या क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले क्या होता है उसका यूज। कभी भी आप स्पीकिंग करें तो पहले क्या बताएं? उसके फायदे। क्या बताएं? फायदे। पहले से नुकसान नहीं बताना है। अगर मुझे आपको कनेक्ट करके रखना है ऑडियंस को, तो पहले मैं क्या बताऊंगा? फायदे, मतलब अच्छी चीज़ें बताऊंगा, तभी आप हमसे कनेक्ट करके रह पाएंगे। दूसरी चीज़, तीसरी बीच में डाल दो क्या? उसके नुकसान। क्या डाल दो? नुकसान। सबसे पहले फायदा, फिर उसके नुकसान, फिर डालो लास्ट में उसके सॉल्यूशन कि अगर इसके नुकसान है तो हम इसके सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में 3 ही चीज़ें काम करती है। पहले क्या करो? किसी भी चीज़ के फायदे बताओ। क्या बताओ? फायदे। फिर क्या बताओ? उसके नुकसान, और लास्ट में क्या करो? उसका सॉल्यूशन। चेंज योर माइंडसेट। ये माइंडसेट मतलब पहले तो आप सोच ही लें कि हाँ आपको स्पीकिंग करनी है, पब्लिक स्पीकिंग करनी है। इसलिए नहीं करनी है कि आप लोगों को एक स्पीकर बनना है, वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन इसलिए भी तो करना है कि कल के दिन आपकी, चलो कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया, सर को आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट दिखाना है, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा ना, उसको समझाना पड़ेगा ना। प्रेजेंटेशन होते हैं कॉलेज में, कई बार आप लोगों के असाइनमेंट भी होते हैं, तो कई बार बताना पड़ता है। तो अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर है। आप लोगों को जो उसमें सफलता मिल रही है, मान के चलो कोई इनाम भी रखा हुआ है, तो वो भी आपको मिल सकता है। तो पहली चीज़ क्या है कि आपको अपना माइंडसेट ये बनाना है कि हाँ मुझे ये करना है। पहले क्या होता है? एक्शन, मतलब आपने एक्शन लिया, फर्स्ट एक्शन कि हाँ मुझे ये सीखना है। दूसरा माइंडसेट बना लिया कि हाँ मुझे करना है। तीसरी चीज़ अब क्या होगी? उसके बारे में नॉलेज गेन करो। तीसरा पॉइंट क्या होगा? नॉलेज। तीसरा की पॉइंट नॉलेज। अगर मैंने अभी बात बताया आपको एक पॉइंट लेके कि मोबाइल के बारे में आपको पूरा नॉलेज है, वैसे मैंने एक टॉपिक दे दिया आपको, चलो फार्मेसी के बारे में आपको कितना नॉलेज होगा? बहुत कुछ। तो जब आपके पास में नॉलेज है तो फिर डर नहीं होगा। डर कहाँ होता है? जहाँ पर नॉलेज नहीं होता। लैक ऑफ नॉलेज वहाँ पर फियर होता है। अगर आपके पास में नॉलेज है तो आपको डर नहीं होगा। Am I right? जैसे कोई चीज़ के बारे में आपको पता है तो डर किस बात का? पूछ लो। डर तो हमें तब होता है जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो नॉलेज। देन हम चौथी चीज़ क्या करेंगे? प्रैक्टिस क्यों करेंगे? क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार करने से कंप्लीट नहीं होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। एक बार आप करते रहोगे कुछ नहीं होगा, 2 बार करेंगे थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा, लेकिन तीसरी बार में अच्छे से हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस। अगर आप चाहेंगे कि एक दिन में मैं पब्लिक स्पीकिंग करने लगूं तो गलत बात है। एक दिन में कुछ नहीं होगा। पता है जब अपन छोटे होते हैं ना बच्चे, तो छोटे में हम पहले खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं। ऐसा टाइम लग जाता है 2-3 महीने में, ऐसे ही सही है ना, गिरते हैं, खड़े होते हैं। जिंदगी भी ऐसा ही है। कोई चीज़ सीख रहे हैं, पहली बार में नहीं सीखेंगे। आपके समझ में आएगी जब कोई चीज़ रिपीटेबल होती है। मैं कोई चीज़ आपको रिपीट करवाता रहूँगा तो फिर आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी। Am I right?
तो क्या है फिर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बाद क्या आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब जानते हो, उसको उतारना, बोलते ना किसी भी चीज को फिरोना। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब आप वो चीज करके बताओ, वो चीज करके बताओ। अभी मैं टॉपिक लिखवा रहा हूँ, फिर एक एक टॉपिक की मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवाता हूँ, और जिसको भी सबसे ज्यादा डर लगता है और आई एम श्योर कि वो यहाँ पे आके बात कर पाएगा, मैं उसको ऐसे ट्रिक्स देने वाला हूँ। ये मैंने पॉइंट लिखवा दिए। अब पॉइंट बताता हूँ कि स्टेज पर आने से पहले क्या तैयारी करें। पहली चीज उस दिन भी बताया था मैंने, डीप ब्रीथिंग, मतलब लंबी गहरी सांसें लो। कोशिश करो, आपको थोड़ी सी घबराहट हो रही है, सोचो मैं अभी किसी को बुलाने वाला हूँ, तो आप सब लोग घबरा जाइए कि मैं किसी को भी बुला सकता हूँ। अब थोड़ा सा फियर आ गया माइंड, अब क्या करो, डीप ब्रीथिंग, थोड़ा सांस लो लंबी और थोड़ा रोको फिर छोड़ो। सांस को लेके छोड़ना नहीं है, थोड़ा लो और रोक के रखो फिर छोड़ो। ऐसा 2 या 3 बार करो, आपकी जो टेंशन है ना वो खत्म हो जाएगी। डीप ब्रीथिंग कैसी होती है, थोड़ा सा सांस को लो, रोक के रखो फिर छोड़ दो। ये डीप ब्रीथिंग होती है, आपकी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगी। पहली चीज, स्टेज पर आने से पहले डीप ब्रीथिंग। दूसरी चीज, जब आप स्टेज पर आ जाओ, क्या जब आप स्टेज पर आ जाओ तो पहले तो यही सोचो कि ये सब लोग बच्चे बैठे हैं, ठीक है। कहीं पर भी आप जाओ हमेशा यही सोच के चलो कि ये सब बच्चे बैठे हैं, क्योंकि बच्चों के सामने तो अपन बोल लेते हैं ना। पहला डीप ब्रीथिंग, दूसरा आपको ये समझना है कि सब बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब आप बोल रहे हो ना, शुरुआत हमेशा 2 चीजों से करो। मैं बताता हूँ आपको, कभी भी आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो जो इंप्रेशन होता है ना, होता है 4 से 7 सेकंड में इंसान का इंप्रेशन बन जाता है। पहले या तो आप कोई जोक सुना दो, या कोई स्टोरी सुना दो, या कोई शायरी सुना दो। कभी भी आप स्टेज पर जाएं, 3 चीजें हमेशा याद रखो, या तो आप शायरी सुना दो, या जोक सुना दो, या स्टोरी से स्टार्ट करो। क्योंकि हमें आपको कनेक्ट करके रखना है ना, तो पहले ह्यूमर, मतलब अंदर से खुशी होनी चाहिए ना। मैं कोई जोक सुना दूंगा तो आप सब लोग हंसने लगोगे। चलो मैं सुना देता हूँ। क्या होगा कि इस जोक से क्या सीख भी देंगे आप, जोक में सीख भी होनी चाहिए। इस जोक से सीख ये होगी कि किसी के लिए कुछ भी कर दो वो कुछ ना कुछ कमियां निकाल लेता है। क्या हुआ, एक वाइफ थी और एक हस्बैंड था। तो वाइफ ने कहा कि आज मेरा मतलब मूड ठीक नहीं है, आप ब्रेकफास्ट बना दोगे? तो हस्बैंड ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हस्बैंड गया और अंडे का आमलेट बना के ले आया, 2 अंडे का वाइफ के सामने रखा। वाइफ बोली ये क्या किया आपने? मुझे तो बॉयल अंडे चाहिए थे। कोई बात नहीं। दूसरा दिन हुआ, फिर सेम चीज, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आप ब्रेकफास्ट बना दोगे क्या? अंदर गया वो, उसने क्या किया, बॉयल अंडे ले आया। बोल के ये क्या किया आपने? आपने बॉयल अंडे, आज मुझे आमलेट खाना था। कोई बात नहीं। तीसरा दिन हुआ, सेम चीज फिर से बोली गई। अब उसने क्या किया, एक अंडे को उबाला और एक को आमलेट बना दिया। वो लेके पहुंच गया, उसके पास पहुंचा, उसने बोला कि ये लो। तो उसने क्या बोला कि जिस अंडे को उबाला उसका आमलेट बनाना था, और जिसको बॉयल किया उसका आमलेट बनाना था, और जिसको आमलेट बनाया उसको बॉयल करना था। वो बेचारा चक्कर खा के गिर गया। मतलब ये है कि किसी के लिए कुछ भी करो कुछ ना कुछ कमी निकाल देता है, ठीक है। तो ऐसा एक ह्यूमर होता है, अगर हमें आपको कनेक्ट करके रखना है तो कुछ ना कुछ स्टोरी, शायरी या ऐसा चीजें जोड़ के रखनी पड़ती हैं। तो एक अच्छा स्पीकर जब होता है ना, जब शायरी यूज होती है, कोई मोटिवेशन यूज होता है, तो ये चीजें आप लोग हमेशा माइंड में रखो। कभी भी कुछ भी बोलने जाओ, शायरी या फिर जोक्स या स्टोरी, 3 चीजें से आपने स्टार्ट किया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर आपसे लोग कनेक्ट हो जाएंगे, फिर आप अपना जो भी है, जो पर्पस है, जो आपकी स्पीच है, उसको आप अच्छे से डिलीवर कर पाओगे। टिप्स तीसरी हो गई। चौथी टिप्स, पहले क्या बताई मैंने आपको कि डीप ब्रीथिंग करनी है। तीसरी चीज, दूसरी चीज ये समझना है कि सभी लोग बच्चे बैठे हुए हैं। तीसरी चीज, आपको स्टोरी या जोक्स या शायरी से स्टार्ट करना है। 3 चीजें हो गई। इसके बाद कभी कभी क्या होता है, आपका गला बैठने लगता है घबराहट की वजह से, एंजाइटी की वजह से, कि आपने चलो जो भी सुना दिया वो तो याद था, लेकिन हो सकता है आगे जो बोलने वाले वो भूल जाओ आप। तो क्या करना है,
वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका कि आपको हमेशा आई कांटेक्ट बना के रखना है। कैसे? यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, मैं किसी एक के साथ अगर आई कांटेक्ट करूंगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा। पब्लिक स्पीकिंग में आई कांटेक्ट होता है सभी के साथ। अगर मैं आपको ही देख रहा हूं तो सभी लोग सोचेंगे कि एक जगह पे ही फोकस है। पब्लिक स्पीकिंग में हर जगह पे हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी एक को देखेंगे तो हो सकता है वो आपको भूल रहा होगा, उसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाओ, भूल जाओ जो बोलने वाले हो। राइट? तो आपको क्या करना है? सभी से आई कांटेक्ट बना के रखना है। टिप्स नंबर 4। 5वीं टिप्स क्या है? आप जब भी कंटेंट मतलब स्पीच देने जाएं, उसके पहले आपको जो ऑडियंस बैठी हुई है वो कौन लोग बैठे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। उसे बोलते हैं निश कस्टमर, इसको कस्टमर ही बोल सकते हैं। कि अगर आपको ऑडियंस के बारे में पता नहीं है कि कौन बैठा है और हमें क्या बोलना है, मान के चलो आप लोग फार्मेसी के स्टूडेंट हो, ठीक है, और यहीं पर अगर इंजीनियरिंग वाले होते तो मैं कुछ ऐसी टेक्निकल बातें यूज करता जो उनको रिलेट कर पाए। कुछ बातें मैं आपको ऐसी बोलूंगा जो आप लोग रिलेट कर पाए। तो जो लोग बैठे हैं उनको उन्हीं की भाषा में बात करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको आप जो चीजें समझना चाहते हैं वो नहीं बोलूंगा तो आप लोग रिलेट कर पाओगे नहीं। अगर यहीं पर मान के चलो 50 साल से ऊपर के लोग बैठे हुए हैं तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश ज़्यादा यूज ना करूं, कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे कठिन वर्ड यूज ना करूं और टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करूं। अब उनका पर्पस क्या है? मैं आपको कैसी बातें बोलता हूं, क्योंकि मेरा पर्पस है आपको कम्युनिकेशन सिखाना, आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाना और आपकी पर्सनालिटी को इनहेंस करना। तो ये जो मेरा पर्पस है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपसे बात करता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, वो एक अलग बात है। मैं आपको वही सिखाऊंगा जो आपको चाहिए। तो क्या करना है? आपको ऑडियंस का नॉलेज होना चाहिए, आप जिसके बारे में बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट टिप्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप स्पीच दे रहे हैं कभी एक जगह पे खड़े होकर स्पीच मत दीजिए। अभी तो मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे माइक यूज करना है। आपने देखा होगा मैं 2 दिन चल के ही बोला, लेकिन कॉर्डलेस माइक नहीं है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि मैं हमेशा चल के ही स्पीच देता हूँ। जब भी आप स्पीच दें कभी भी एक जगह पर ऐसा माइक लेके खड़े मत रहें। हो सकता है पोडियम है वहाँ पर माइक है तो फिर तो अपनी ज़रूरत है, लेकिन जब भी आप चल के बात करते हैं तो आपकी जो हार्ट बीट है वो एक नॉर्मल हो जाती है और आपके ब्लड से वो कनेक्ट कर पाती है। तो जब भी आप स्पीच दें आप अपनी बॉडी को ओपन रखें और चलते फिरते रहें और बात करते रहें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर घबराहट नहीं होगी। आपको क्या लगेगा कि मैं चल के बात कर रहा हूँ, सभी से कनेक्ट कर रहा हूँ, और हो सके तो आप ऑडियंस के बीच में जाइए। जब भी आप बात कर रहे हैं ऑडियंस के बीच में आप जैसे ही जाएंगे आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे, सभी को लगेगा कि हाँ ये हमसे कुछ पूछने वाले हैं। तो ये ऐसी टिप्स हैं जो आपने सीख ली तो आप लोग पब्लिक स्पीकिंग बिल्कुल हंसते हंसते कर, कोई डर नहीं लगेगा। बस जरूरत है फिर कंटेंट की। कंटेंट तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। अब बताइए, मैं एक बार और क्वेश्चन पूछता हूँ, पब्लिक मतलब स्टेज पर आने में डर किसको लगता है? ऑनेस्टली बता दीजिए, नहीं तो मैं खड़ा करके पूछूंगा। क्योंकि मेरा जो पर्पस है, यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए? लगभग 20-25, यस 20-25 लोगों में आज मेरा टारगेट है कि 20 से 25 लोगों का पूरा डर खत्म करना है, स्टेज पर आने की उनकी प्रैक्टिस करानी है और उनको बोलना आना चाहिए। क्योंकि मुझे टारगेट जो दिया गया है वो मुझे अचीव करवाना है। अचीव ऐसे नहीं होगा, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग हाँ बोलेंगे, मेरे हिसाब से ये सब नॉर्मल है, एक दिन की प्रैक्टिस है। डर किसको लगता है स्टेज पर आने में? पता नहीं, किसी को नहीं लगता। बिना नॉलेज के तो डर लगता है। नहीं, मैं एक टॉपिक बता देता हूँ, चलो टॉपिक भी बता देता हूँ। टॉपिक है आपका फार्मेसी, ठीक है, इससे सिंपल टॉपिक हमारे सबसे हो नहीं सकता। फार्मेसी टॉपिक है, ठीक है। किसको डर लगता है? मैं बोलूँगा किसी से 5 मिनट फार्मेसी के बारे में बोलना है, कौन आ सकता है? डर किसको लगता है पहले तो ये बताओ, किसी को नहीं लगता? बोल कौन सकता है फार्मेसी के बारे में बताइए। ठीक है, आप लोगों के लिए अभी नया है ना, फार्मेसी नया है। मोबाइल के बारे में बोल सकते हो? मोबाइल के बारे में नहीं बोल पाओगे? कौन बोलेगा? हाथ खड़ा कर। किसी को नहीं देखना है, मेरी साइड देखना है, हाथ खड़ा कर। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें सभी को बोलना है। देखो यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है, हमें सभी को ही सीखना है। जरूरी नहीं है यहाँ पे कोई बड़ा नहीं। आप ये समझ जाइए
कि मुझे कुछ नहीं आता। आप अगर ये मन में बैठाएंगे कि मुझे सब कुछ आता है और आपको कुछ नहीं आता, किसी से कंपेयर मत करिए। मुझे भी कुछ नहीं आता, ये सोच लीजिए, मुझे कुछ नहीं आता। अगर आपको ये मन में थोड़ा सा आ जाएगा ना, तो आपको डर नहीं लगेगा। हमें सबको आज प्रैक्टिस करनी है और आज पब्लिक स्पीकिंग का पूरा चैप्टर खत्म करना है और आपके अंदर से स्टेज फियर पूरा खत्म करना है, ठीक है? तो एक एक करके हम बुलाएंगे, आप आ जाइए। देखो क्या करना है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सबसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछेंगे। पहली चीज़ तो हमें डर ही खत्म करना है ना। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग किसी भी टॉपिक पे बात करिए। पहली चीज़ जो मैंने बोला, फर्स्ट एक्शन। आप पहला एक्शन तो लो, कम से कम यहाँ आने की कोशिश तो करो। कल के दिन आपके डायरेक्टर सर आ जाएंगे, बोलेंगे कि यहाँ पर आ जाओ कोई लोग, अब कोई हाथ नहीं उठाएगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। कम से कम इतना तो करो, स्टेज पर तो आ जाओ। पहली जो एक्शन है ना वो तो लो, स्टेज पर आ जाओ। स्टेज पर आके आप अपना नाम तो जानते हो ना, नाम तो बोल सकते हो, कौन सी क्लास में वो तो बोल सकते हो, पापा का क्या नाम है, आप कहाँ से हो, क्या करना चाहते हो, ये चीज़ें तो सबको पता है ना। किसी टॉपिक में बोल पाओ ना बोल पाओ, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है कि आप स्टेज पर आ गए, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना, अपना नाम बताना है, आप कहाँ से हैं और कौन सी क्लास है, बस इतना बोल दीजिए, मेरे लिए बहुत है। Myself Vijay Arwar and my village is Rampur and I am a 12th pass out from Sakari High Secondary School. Okay, बैठिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि उन्होंने आके यहाँ पे नाम बोला है, जरूरी ये है कि वो यहाँ तक आए, उन्होंने नाम बोला। आप सभी को लग रहा होगा कि इतने कम बच्चे हैं, स्टेज में आने में कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है। यहीं से जाके आप लोग किसी कॉलेज में फंक्शन करा रहे हैं, दूसरे कॉलेज में, चलो ये आपका कॉलेज है, किसी और कॉलेज में भी फंक्शन हो रहा है, आपने पार्टिसिपेट किया है, तो वहाँ पे अगर आपको बुलाया जाता है तो फिर आपको ज़्यादा डर लगेगा। अपनी जगह पे कम लगता है ना। अगर आपके घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो आप शायद बोल पाओगे, लेकिन वही प्रोग्राम अगर लोकेशन चेंज हो जाए तो आपको डर लगेगा, राइट? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें कोशिश करनी है जहां पर हमें चांस मिल रहा है। अब आप आ जाइए पीछे से। एक चीज और बता देता हूँ, जब स्टेज पर आ ही रहे हो तो सब लोगों को ये पता होना चाहिए हम आते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं, यहाँ पर खड़े होकर हम कैसे बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? वो यहाँ से आए हैं, पहली चीज तो सिंपल वे में खड़े हो गए, लेकिन जब हम पोडियम पे खड़े होते हैं, पोडियम पे खड़े होने का एक हमारा एक यूनिक स्टाइल होता है कि दोनों साइड हमारे हाथ ऐसे होने चाहिए, ठीक है? दोनों पोडियम पे हमारे ऐसे हाथ होने चाहिए, ठीक है? अगर आप ऐसे खड़े हो गए हैं तो माइक को हमेशा नीचे रखिएगा, उसको पकड़ना नहीं है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि आप माइक को पकड़ेंगे तो वो थोड़ा और फील होगा, है ना? तो माइक को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए पहले से, फिर उसके बाद में आप ऐसे हाथ रखें। पोडियम पे खड़े होने का एक यूनिक स्टाइल होता है, आप ऐसे खड़े होते हैं, ठीक है? जब आप उसको ऐसे पकड़ते हैं तो फिर आपकी बॉडी भी ओपन होती है और आप सामने वाले से कनेक्ट करने के लिए रेडी रहते हो, ठीक है? पोडियम पे खड़े हुए, इसके बाद में माई सेल्फ, अपना इंट्रो जो भी है, ठीक है? ऐसे खड़े होकर आपको बात करनी है। अपना नाम, कहाँ से है? My name is Kamalapat Prajapati. My study in B Pharma first year, second sem in the school of Chhatarpur from Khakri Birpura, Jila Chhatarpur, Madhya Pradesh. ठीक, Currently in present belong to in Chhatarpur. देखिए उन्हें इंट्रो दी, अच्छी बात है। इसके बाद में उनके हाथ नीचे तुरंत आ गए थे, अगर वो हाथ यहाँ से यहाँ भी करते, ऐसे बात करते तब भी अच्छा, ठीक है? यहाँ पे मैं किसी की गलती नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। सबसे अच्छी बात ये मत सोचिए कि हमारी यहाँ पर बुराई हो रही है, या ये सोचिए कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं। आपके हाथ नीचे से तुरंत ऊपर आ गए, अगर आप ऐसे भी बात कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। ऐसे हाथ नहीं रख पा रहे कोई बात नहीं, आप हाथ ऊपर रखिए। हाथ अगर आपके नीचे जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, ठीक है? तो हाथों को पोडियम से ऊपर ले जाइए, कोई बात नहीं। अब देखिए
एक चीज़ और थी, जब हमारी जैसी स्पीच खत्म होती है तो वहाँ पर हमें ग्रीटिंग करनी चाहिए, हमें थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक यू सो मच, क्या थैंक यू सो मच, और आप ठीक है। पहले तो आप लोग आते हो तो आप बोलते हो माई सेल्फ, हाई स्टूडेंट्स या हाई फ्रेंड्स, क्या हाई स्टूडेंट्स नहीं बोलना है, कोई बात नहीं, आप फ्रेंड्स से सभी लोग हाई फ्रेंड्स, माई सेल्फ, और अपना इंट्रो दिया और लास्ट में आपको थैंक यू बोलना है। समझ गए स्पीच का है। Hi friend, good afternoon. Myself Hitanshu Namdev. I belong to Aksha from currently Chhatarpur. I study B.Pharma second sem in Daksh Institute Pharmaceutical Science, Chhatarpur. Thank you. Hi friends, my name is Deepak Kumar Kashyap. I live at Bamitha. I did in class B Pharma, first year, second semester. और मैं पढ़ाई के साथ साथ आप आ जाइए आगे से। Hi friend, myself name Hariom Gupta. My father's name Mr. Man Kumar Gupta. I am studying Pharma second sem. Thank you. मैंने आपको बताया था एक दिन ताली इसलिए बजाना चाहिए क्योंकि ताली बजाने से 52 प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। Hello everybody, my name is Shubham Prajapati. My father name is Mr. Babulal Prajapati. I am belong from Chhatarpur itself. I am studying B Pharma second sem in the Institute of Pharmaceutical Science. Very good. अच्छा ये टॉस कर लें क्या, किसको जाना है? Good morning, sir, and hello, friends. My name is Supra Soni from Chhatarpur. From Chhatarpur, I studying in pharmaceutical, Daksh Institute of Pharmaceutical Science. Thank you. Hello everyone, good morning. Myself Sheikh Umar, daughter of Sheikh Azhar. I have studied in B Pharma second year, B Pharma second sem in Daksh Institute of Pharmaceutical Science. Thank you. सभी को वोट भेजना है। I am Arjit Vishwakarma from Indore. I study in Daksh Institute of Pharmaceutical Science. Hello everyone, my name is Akash Gupta, son of Sri Mr. Purushottam Gupta. I am a pharmacy student in Daksh Institute of Pharmaceutical Science. My hobbies is sports and making some arts and sketching, and sometimes I also like my gossiping with my friends and hangouts. Thank you. Myself Neeraj. My father's name is Narayan. I passed my class 1 from Government High Secondary School, Chhatarpur. I am from Chhatarpur. Thank you. आते जाइए, आते जाइए। Hi everyone. My name is Akash Sharma. I belong to Chhatarpur. My daughter passed my secondary daughter number. Thank you.
कोई कितना भी ऐसे टेंशन नहीं लेना, अपना इंट्रोडक्शन। Hi friends, my name is Puran Award. I am study Dutch College. Thank you. वेरी गुड। आते जाइए और Hello friends, my name is Rahul Agarwal and I am a student of BPharm second semester. I belong to Tapura and thank you. एक चीज और नोटिस की है, जिसका बाद में नंबर आता है उसके अंदर आत्मविश्वास आता जाता है, राइट? यस सर। अगर मैं किसी को बोलूँ आपको चाहिए कि आप आगे आ जाइए पहले, तो आपको थोड़ा डर लगेगा, राइट? जिसका बाद में नंबर आता है ना, उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंट आता है। My friends, myself Rajdeep Yadav, and currently I am pursuing my graduation from Dutch Institute of Pharmaceutical Science. In my spare time, I usually listen to music and watch soccer matches. अरे और तो नहीं कंप्लीट टाइम इस इंट्रो के बाद में आप लोगों को अंदर से ये फील हुआ कि तुम बोल सकते हैं, राइट? जरूरी नहीं है कि कुछ हम बोलवाएं, नाम ही बोलना बहुत बात है। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ कि ऐसी गलतियाँ नहीं करनी, हाथ ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, हाथों को ऐसे रखना, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। Hi everyone, myself Aditi Gautam. I am from Bhawanipur. I study in B Pharma second sem first year. Thank you so much. Hey guys, a very warm afternoon to everybody. This is Harshil Gupta from Nagaon district, Chhatarpur, Madhya Pradesh, and I am currently doing my Bachelor of Pharmacy course from Daksh College, Chhatarpur. Hello everyone, myself Ashutosh Chaurasia. I am studying B Pharma first year, second semester. Thank you. Hi guys, myself Gopal Krishna Avasthi. I am from Mumbai, Maharashtra. Son of Devkinandan Avasthi. अगर तो इसे झुक के नहीं खड़ा होगा, ठीक है? बोरियम भी होता है, इसको साफ कर देगा, पेचेस वाला झुक के नहीं खड़ा। दोबारा से स्टार्ट। Hi guys, myself Gopal Krishna Avasthi. सीधे खड़े हो जाइए, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करिए, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े। Hi guys, myself Gopal Krishna Avasthi. I am from Mumbai, Maharashtra, and I am studying Daksh Institute of Pharmaceutical Science. और आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। हाँ, ताली बजा देगा। सब्जेक्ट में से कुछ नहीं। पेपर हाँ आप पूछिए। पढ़ाई लिखाई नहीं पूछनी है। हाँ आप मुंबई से यहाँ करने क्या आए? अच्छा क्वेश्चन। इसको पता है क्यों आया हूँ? मेरा ब्रदर इन दिस कॉलेज इन स्टडी राइट नाउ, इसलिए मैं आया। और दूसरा क्वेश्चन मुझे बता दे कुछ नहीं। आपके मम्मी पापा क्या करते? मेरे मम्मी पापा क्या करते? मेरे फादर CEO है FCI के, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड माय मदर इज द गवर्नमेंट टीचर। दूसरा कोई क्वेश्चन हो? बाकी आप पूछ लीजिए। थैंक यू। कॉन्फिडेंट बच्चे का कॉन्फिडेंस My name is Anita Patel from Chhatarpur. My study of pharmacy, Dutch Institute of Pharmaceutical Science. Thank you. Hello friends, my name is Priyanka Yadav. My father name is Mr. Mukesh.
फार्मा फर्स्ट ईयर। Hello friends, this is Upasna Rai and my study of B Pharma first year. Thank you so much. मैं आप लोगों से वहां से भी इंट्रो ले सकता था बट मैंने ऐसा क्यों किया? Friends, my name is Mr. Valpi. I am studying in कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ धूप है और बिना चप्पल के आ गए हैं। जल्दी से जाने की पड़ी है। धूप नहीं है यार। आज मैं नेक्स्ट कॉलेज में पढ़ता हूँ सर। वो ये राजेंद्र पटेल वहाँ से बैठ के है यहाँ पे, ये बताना चाहता हूँ सर, आप इसको बुलाइए। ऐसे दोस्त हैं आपकी पोल खोलने के। अभी कोई बोल रहा है तो कुछ